पहला प्रश्न है महासागरीय धारा से, और महासागरीय धारा से अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं यूपीएससी में भी और बीपीएससी में भी। तो आइए देखते हैं। महासागरीय धारा से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। महासागरीय धाराएं एक विशाल नदी की तरह समुद्रों में बहती है, लेकिन इनके प्रवाह की गति और चौड़ाई एक जैसी नहीं होती। बिल्कुल सत्य है, इनके प्रवाह की गति और चौड़ाई एक जैसी नहीं होती। दूसरा है, एक महासागरीय धारा सामान्यतः सतह पर सबसे मजबूत होती है और गहराई के बाद इसकी शक्ति घटती जाती है। बिल्कुल सही है, सतह पे सबसे मजबूत होती है यानी सबसे तेज़ चलती है, और जो हम नीचे चले जाते हैं तो उसकी शक्ति घटती जाती है, यानी उसका स्पीड कम होता जाता है। दूसरा भी सही है। तीसरा जो है, अधिकांश धाराओं की गति 5 नॉट के बराबर या उससे कम होती है, ये भी सही है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो डी होगा, ये सभी यानी 1, 2, 3। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, धारवाड़ के स्तरीय चट्टानों निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ये बताना है। तो पहला है, धारवाड़ के स्तरीय चट्टानों वाले क्षेत्र में अधिकांश स्वर्ण भंडार है। आप देख लीजिएगा, धारवाड़ क्षेत्र में सोने के भंडार ज़्यादा है। अभी जमुई में सोने के क्षेत्र का पता चला है, तो जमुई का क्षेत्र दक्षिणी बिहार में पड़ता है और जहाँ पे धारवाड़ क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं। तो बिल्कुल है धारवाड़। अगर बिहार की बात करता है तो बिहार में सबसे पुरानी जो चट्टान है वो धारवाड़ क्रम की चट्टानें हैं। जमुई, बांका, नवादा, गया, भागलपुर, यानी जो भी छोटा नागपुर प्लेट से जो सटा हुआ इलाका है वो धारवाड़ क्रम की चट्टानों वाला ही है। तो पहला सही है। दूसरा है, भारत में सोने की खानें लार और हट्टी रायचूर जिला में हैं। बिल्कुल सही है, सोने की खाने हट्टी में भी है, लार में भी है, रायचूर जिला में है। और तीसरा, कोलार कर्नाटक से निकला सोना आरबीआई को बेचा जाता है। बिल्कुल सही है। तो इस तीनों इसमें कथन सही है, 1, 2, 3। तो इसका हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। जनजातीय त्योहार भागोरिया किस राज्य का मनाया जाने वाला त्योहार है? पहला उड़ीसा, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा अरुणाचल प्रदेश, चौथा छत्तीसगढ़। तो इसका सही आंसर है भागोरिया मध्य प्रदेश में मनाया जाता है जनजातीय लोगों द्वारा। तो इसका आंसर सही आंसर हो गया बी। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सिंधु नदी का इलाका करीब 11.2 लाख किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। ये इन्फॉर्मेशन दे रहा है। ये इलाका पाकिस्तान, भारत, चीन और अफ़गानिस्तान में है। सिंधु जल संधि के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, 19 सितंबर 1960 को कराची में सिंधु नदी समझौते पर हस्ताक्षर हुए। तो बिल्कुल सही है, 19 सितंबर 1960 को सिंधु नदी समझौते पर हस्ताक्षर हुआ था। जगह का नाम था कराची। दूसरा, यह संधि 6 नदियों के पानी के बंटवारे से संबंधित है। तो बिल्कुल सही है, 6 नदियां हैं आपका, सतलज, रावी, ब्यास, सिंधु, चिनाब, झेलम, ये 6 नदियां। तीसरा है, इस संधि के तहत 3 पूर्वी नदियों ब्यास, रावी, सतलज का जल नियंत्रण भारत को और सिंधु, चेनाब और झेलम का जल नियंत्रण पाकिस्तान को दिया गया। ये भी कथन बिल्कुल सही है। इस समझौते के तहत ब्यास, रावी, सतलज का 80% पानी भारत उपयोग करेगा और सिंधु, चिनाब और झेलम का 80% पानी पाकिस्तान यूज करेगा। तो ये तीनों कथन सही है।
तो इसका सही हो जाएगा डी, ये सभी कथन सही है। कृपया इस वीडियो को दूसरों को भी शेयर कर दें ताकि वो भी इसका लाभ ले सके। बहुत बहुत धन्यवाद।